चंडीगढ़ के गांवों का बीजेपी प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मिला है और गांव में आने वाली समस्याओं से प्रशासक को अवगत कराया है। उन्होंने प्रशासक से न सिर्फ लाल डोरे की बात की है बल्कि आधारभूत सेवाओं की कमी की बात भी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से कही है। शुक्रवार को भाजपा का एक डेलीगेशन चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मिला। भाजपा के इस डेलीगेशन में 6 गांवों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने गांव में आ रही समस्याओं को लेकर प्रशासक को अवगत करवाया है। इसमें सबसे मुख्य समस्या यह है कि इसमें गांव में आ रही समस्याओं में जिनमें मुख्य रूप से सड़क, सीवरेज पानी को लेकर आ रही है। इसके साथ साथ गांवों को किसी भी तरह की कोई विकास कार्य नहीं होने की बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ यह समस्या और जुड़ गई है कि जो पानी के बिल और गार्बेज कलेक्शन के चार्जेस जोड़ कर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के कुछ गांव में पानी के बिल में गार्बेज कलेक्शन पिछले 6 महीने से जोड़ कर आए हैं। यह बिल जनवरी से लेकर जून तक का ऐड किया गया है। इसको लेकर गांव वाले परेशान हैं। कई लोगों के ज़्यादा बिल आ रखे हैं। इसको लेकर इस डेलीगेशन की ओर से प्रशासन को अवगत कराया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के गांवों में लाल डोरे की सबसे बड़ी समस्या है। चंडीगढ़ के गांव की मुख्य समस्या इसको लेकर है और समय समय पर प्रशासक महोदय को इससे अवगत भी कराया गया है। इसमें कई लोगों का कहना है कि गांव का आधा हिस्सा नगर निगम के अंतर्गत और गांव का आधा हिस्सा प्रशासन के अंतर्गत आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर जल्द कुछ किया जाना चाहिए। भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गांव के विकास के लिए 103 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की जा चुकी है और हो सकता है कि अब इस ग्रांट के बल पर कुछ विकासात्मक कार्य हो सके। और गांव की एक ज्वलंत समस्या थी, उसके लिए हम लोग गए थे गवर्नर साहब के यहाँ पर कि जो ये गार्बेज कलेक्शन हो रही और इसमें 6 महीने के पैसे इकट्ठे भेज दिए और जनवरी से और जून तक के पैसे इकट्ठे भेज दिए और नजायज़ भेज दिए। बहुत नजायज़ जो भेजे चंडीगढ़ कॉरपोरेशन ने। तो उसके लिए हम आज महामहिम जी को मिलने के लिए गए थे। तो महामहिम जी ने क्या कहने लगे, भाई इसके लिए हम एक उनको ज्ञापन दे कर कहे, ज्ञापन उनको दे कर कहे। तो उन्होंने कहा मैं इसको कार्रवाई के लिए कॉरपोरेशन में भेज दूँगा, क्योंकि कुछ अफसर ऐसे हैं कि उन्होंने ये चाहते हैं कि भाजपा जाते जाते भी भाजपा को किस तरीके से इस जड़ों में तेल और पेट्रोल पा करके जाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अच्छा काम हो ही ना। कि जितने भी कॉरपोरेशन में अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जो कोई अच्छा काम हो गया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इसको बात का क्रेडिट मिल जाएगा। पर कुछ अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बैठे हैं, वो नहीं चाहते। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बैठे लोग ये नहीं चाहते कि कोई अच्छा काम हो और इसका क्रेडिट भाजपा को मिलेगा। उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे आज महामहिम राज्यपाल जी को मिलने के लिए। तो महामहिम जी ने क्या कहने लगे, हम ये सारी बातचीत वहाँ तक पहुँचा देंगे। हमारा जो गाँव का मुद्दा है, सबसे पुराना मुद्दा है लाल लकीर का। आज हमने गवर्नर साहब से इस विषय पर बात करी है, क्योंकि हमारे गांव को ना 2 जगह बांट दिए इन्होंने एमसी ने, आधा कॉरपोरेशन में, आधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो आज गवर्नर साहब ने बड़ा ही उसमें सकारात्मक हमें जो है जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम इस विषय पर एक जल्दी कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं गाँव वालों के लिए और उसमें गाँव के लिए बहुत फ़ायदा होगा। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत वो उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। यानी लाल डोरा बढ़ाया जाएगा? नहीं, लाल डोरा नहीं बढ़ेगा, स्कीम अलग से है। उसमें जो एक नोटिफिकेशन कॉरपोरेशन ने पहले की थी, उस नोटिफिकेशन को डीनोटिफाई कर दिया था। उसी विषय पर आज गवर्नर साहब से बड़ी सकारात्मक विषय पर बात हुई है और उन्होंने अगले हफ्ते ही वो कोई बैठक बुला रहे हैं, उस पर इसका निर्णय लिया जाएगा। ये सारे जितने भी गांव के मुद्दे हैं हम सब ने मिल के गवर्नर साहब के नॉलेज में लिया है और पहले भी हम लाते रहे हैं अफसरों के। लेकिन अफसर कहीं जैसे अब डायरेक्टली है, वो चाहते ही नहीं है कि वो कांग्रेस की बेस पे काम कर रहे हैं सीधे सीधे, कि ये कोई डेवलपमेंट का काम कर ना सके। वो भी गवर्नर साहब को बताया कि गवर्नर साहब हमारे गांव में 23 गांव हैं, उनका माड़ा हाल है, ना वहाँ पे सफाई है, ना सीवरेज है और गार्बेज 6 महीने के पैसे इकट्ठा लगा के भेज दिया, जो एक आम बंदे के लिए मरने के समान है। पहले कोविड रहा और कोविड की 3rd वेव फिर आने वाली है, उसमें भी ये अब जो 6 महीने का इकट्ठा भेजा है, ये मरने के समान ही है। और इसमें गवर्नर साहब से अर्ज किया है कि गवर्नर साहब कम से कम ये गार्बेज का कम किया जाए और एमसी को डायरेक्ट किया जाए कि ये गार्बेज को हमें एक नॉमिनल रेट पे लिया जाए, जो हमसे वादा किया था कि 50 रुपये रसोई लेंगे, उसके हिसाब से नहीं किया गया। अब गवर्नर साहब अपने ऊपर आगे क्या एक्शन लेते हैं वो तो महामहिम ही बता सकते हैं, वो हमें इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी, हाँ, सड़कों के बारे में और टोटल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखो, हमारी मैडम ने बहुत काम कराए हैं
सारे गाँवों और सेक्टरों में उन्होंने कहा था कि अंडरग्राउंड हो जाए काम, लेकिन जो कई बीच में अफसर अड़ंगा डालते हैं उनकी वजह से हमारे काम सिरे नहीं चढ़े जा रहे। लेकिन सीवरेज का बहुत बड़ा हाल है, गाँव में शहर में हो रहा है। लेकिन हमारी बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी की अध्यक्षता में जो एक सिस्टम इन्होंने पास करवाया है, मेयर साहब बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री रामवीर भट्टी जी के इकट्ठे उद्यम से एक चीज़ हमें हुई है कि हमारे को 103 करोड़ रुपया 13 गाँवों को इशू हो चुका है, जिसकी ग्रांट एमसी के पास पहुंच चुकी है और जल्द ही कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। उस पर जो डेवलपमेंट है अब देखने को मिलेगी कि बीजेपी के नेतृत्व में कितनी डेवलपमेंट हो रही है।